देखिए आज हम लोग देखेंगे कि अगर दो बॉडी ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो वो कब मिलेंगी, ठीक है, उसके बारे में हमको चर्चा करना है। जैसे मान लिया कोई एक बॉडी है, उसको इधर की तरफ फेंका गया θ1 एंगल पे u1 वेलोसिटी से, ठीक है। दूसरी को हमने इधर से फेंका, वो भी फेंका गया किससे, u2 वेलोसिटी से θ2 पे। इनके बीच की डिस्टेंस d कुछ है। तो पहली बात हमको तो ये कंडीशन देखना है कि ये दोनों प्रोजेक्टाइल अगर ग्राउंड टू ग्राउंड से फेंके गए हैं तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, और अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे, यही तो सवाल है। तो अगर मान लिया, इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इनका देखेंगे दोनों की इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन मोशन, अगर इधर वाली वेलोसिटी देखो तो थीटा के बगल वाला हमेशा क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। तो इधर क्या आ जाएगा, u1 कॉस θ1, ऊपर क्या हो जाएगा, u1 साइन θ1। इधर वाले को देखो तो इधर क्या बनेगा, u2 कॉस θ2, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, u2 साइन θ2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने क्या सीखा रिलेटिव में, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b करते हैं, जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है, b पे। ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है, और जिस पे हम बैठ जाते हैं वो हमारे लिए कहाँ पे हो जाता है, रेस्ट में। कहाँ पे हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, दोनों का अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों प्रोजेक्टाइल का अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखें या रिलेटिव वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या आएगा, अरे भाई किसी को जब ये गिरेगी तो कहाँ पहुँचना है, नीचे पहुँचना है ना। इसको भी ऊपर से अगर नीचे गिरना है तो कहाँ पहुँचेगी, फाइनली नीचे। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर इस एक को हमने रेस्ट मान लिया तो ये दोनों का रिलेटिव निकालेंगे, तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे u वर्टिकल रिलेटिव अगर देखें तो क्या मिलेगा हमारा, u1 साइन θ1 माइनस u2 साइन θ2, है नहीं है। ये वर्टिकल क्या हो जाएगा किसका, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्या हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू u रिलेटिव हमको चाहिए 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। इसका हमको इसके रिस्पेक्ट, मतलब हम किस पे बैठे हैं, इस पे बैठे हैं, तो ये हमारे लिए कहाँ चला गया, रेस्ट में। अब फाइनली अगर एक दूसरे से मिलना है तो उनको ये वाली डिस्प्लेसमेंट पार करनी है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो इनिशियल क्या है, 0। अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या है, 0। इसका मतलब उसके लिए क्या होगा, जो वर्टिकल वाला हमारा है, u हॉरिजॉन्टल की बात करें अगर रिलेटिव वाला, तो वो क्या मिलेगा हमको, u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। अब ये प्लस क्यों हो गया, देखिए यहाँ पे ये u1 sin θ1 माइनस u2 cos θ2 होगा ना, क्योंकि जब ये इधर चल रहा है तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। इट मीन्स हमारे ये दोनों मिला के क्या बना, u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। अब अगर ये मिल रहे हैं, अगर दोनों कहीं पे बीच में टकरा रहे हैं या मिल रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है रिलेटिव वो क्या आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, क्योंकि जब इनिशियली हमने इसको रेस्ट मान लिया तो हमारे पास दूरी यही वाली तो है, वर्टिकल कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो उसके केस में क्या होगा, हमारा जो u1 साइन θ1 माइनस u2 साइन θ2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर दो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है तो हमारा जो वर्टिकल है दोनों का इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव वो क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, u1 साइन θ1 इक्वल टू u2 साइन θ2। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि अगर दो बॉडी को आपस में टकराना है या मिलना है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। अब जैसे कोई तुमसे पूछ ले कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे फेंका गया, मान लो एक ऐसे फेंका गया इधर की तरफ, ठीक है, और एक आपका इधर की तरफ फेंका गया, ठीक। इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारा 30 है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 40 है, क्या दोनों मिलेंगे। अगर कोई वेलोसिटी ऐसे है कि जिसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर 30 है, इधर मान लो 20 है, इधर कुछ 15 है, ऐसे मान लो, ठीक। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो क्या मिल पाएंगे, यानी वर्टिकल में पहली बात तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, सेम, तभी दो बॉडी आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी, ठीक। तो अब इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं कौन कौन से कंडीशन में मिलियन होगा, ठीक। अब जैसे देखो कहीं पे हमको कुछ कंडीशन हम दिखा रहे हैं कि आपको बस पहचानना है कि कहाँ कहाँ मिल पाएगा, कहाँ कहाँ नहीं मिल पाएगा।
बस आपको अकल लगा के जवाब देना है। पहला हमारा है ऐसे है, वर्टिकल यहाँ कंपोनेंट हमारा है 20, इसका हॉरिजॉन्टल 30, इधर 10, इधर 15, ऐसे ऐसे फेंका गया कुछ, ठीक। दूसरा हमारा है ये है ऊपर 15, इधर 18, ऐसे इधर ऊपर की तरफ है 17, इधर 20, इधर ऊपर है 40, यहाँ ऊपर भी है 40, लेकिन यहाँ इधर की तरफ है 20 और इधर की तरफ है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर यहाँ पे है इधर, इसी को फेंका गया, एक बार यहाँ से इनको इधर ऐसे फेंका गया, इधर भी 40, इधर भी 40, लेकिन इधर 15, इधर 25, ठीक। अब तुमको देखना है कि कौन कौन से कंडीशन में हमारा मिलन हो सकता है दो पार्टिकल का। देखिए यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ही बराबर नहीं, तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक। अब नहीं मिलेगा तो तब तुमसे क्या पूछेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी आगे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अगर नहीं मिल रहा है तो कितनी दूरी से रह गया। ऐसे मान लो ये वाला है, ये वाले में देखो इधर 15, इधर 17, इनका भी मिलन नहीं होगा। इनका देखो ऊपर 40, ऊपर 40, वर्टिकल वाला तो दिखा रहा है कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा अगर दिमाग लगा के हम सोचेंगे तो क्या है, अब सोचो वर्टिकल वाला तो रिलेटिव 0 हो गया, मतलब वर्टिकल के हिसाब से ये चल नहीं रहा है। अब समझो अगर हम इस पे बैठ गए तो ये हो गया रेस्ट पे और ये कहाँ हो गया, मोशन पे। लेकिन ध्यान अगर देने वाली बात यह है कि इसकी स्पीड देखो क्या है, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल, और इसकी क्या है, कम। अगर कोई इधर की तरफ एक्सीलरेशन है ही नहीं और इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, कभी पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा ना। तो इसमें भी क्या होगा, मिलेगा नहीं। ऐसे कंडीशन में तभी मिलेगा जब आगे वाली की वेलोसिटी कम और पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे सवाल में जब आएगा तो वहाँ पे आपको विजुअलाइज करना है, ठीक। ऐसे इस वाले में देखो, इसमें मिलने की पूरी संभावना है, समझ गए। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, लिखिए 2 पार्टिकल्स are separated by a horizontal distance x, as shown in figure. They are projected at an angle 30 and 60 degree. With different initial speed. Find the time after which horizontal distance between them becomes 0. ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या है, हमको तो चेक करना है कि भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जरा इसको चेक करके देखिए, तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि ये कब मिलेंगे, यही सीधे तुमसे पूछ रहा है, ठीक। यू और एक्स के टर्म में आंसर आएगा, ठीक। तो देखिए जानते हैं, अगर हम निकालें वर्टिकल के बारे में देखें इधर, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। u/√3 इंटू कॉस 60 इधर होगा और u/√3 इंटू साइन 60 इधर होगा, ठीक है। तो अगर इधर वाला कंपोनेंट को इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, u/√3 और साइन 60 क्या है, √3/2, ये कट के क्या है u/2 आया, क्या आया।
अब इधर देखो, इसका इधर की तरफ क्या हो गया, u cos 30, ऊपर क्या आ गया, u sin 30, sin 30 1/2 यानी ये u/2 हो गया। यहाँ क्या आ गया है, cos 30 √3/2, ये आ गया u इंटू √3/2। समझ गए। इधर कितना आएगा, u/√3 इंटू cos 60 इज 1/2, तो u/√3 इंटू 1/2, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3u/2। ये भी हो गया, नहीं हो गया, बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी पहली वाली कंडीशन हो गई क्या, वर्टिकल वाला देखिए इसका भी u/2 आ रहा है, इसका भी, यानी दोनों मिलेंगे, ये पक्का है। अब मिलेंगे तो मिलने का टाइम हम निकालेंगे। टाइम क्या होता है, u रिलेटिव, मतलब या कह सकते हैं u1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 किस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, हॉरिजेंटल। कौन से देख रहे हैं हम, वर्टिकल हॉरिजेंटल अलग देखेंगे क्योंकि दोनों कैसे है, 2 डायमेंशन मोशन। ठीक, तो हॉरिजेंटल में इधर वाली वेलोसिटी की बात करेंगे हम। देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी इधर है। अगर इसकी u/√3/u है तो इसकी क्या माना जाएगा, -u√3/2, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या होगा, हमारा u1 माइनस u2 करना है, तो u√3u/2 हो गया, -√3u/2, ये तो होगा। ये मिला के सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, √3u। अब टाइम निकालने की देखो, ए रिलेटिव अगर ध्यान से देखो तो क्या है, 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई ना इसका कोई एक्सेलरेशन है ना इसका। देखिए रिलेटिव में एक बहुत बड़ा फायदा है ग्रिक की, अगर कहीं पे हमको ग्रेविटी में काम करना है, क्योंकि जी ही लगना है खाली, और जी रिलेटिव दोनों बॉडी पे जब सेम लग रही है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो वो बिल्कुल मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की तरह हमारा मोशन बिल्कुल एक्ट होगा। बात समझे, जैसे हमने किया। अब हमारा ये आ गया तो हमारा टाइम सीधे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना चलना है x, और स्पीड कितनी हो जाएगी, √3u। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, कितने टाइम मिलेंगे, x/√3u। ठीक, उतार लीजिए। देखिए अब एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो पार्टिकल हैं ए बी, ए को ऐसे फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा, और बी को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ x दूरी से। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। अब पूछ रहा है आपको क्या बताना है कि थीटा, ताकि वो कोलाइड करें, और x बताना है हमको। हमने क्या सीखा कि अगर कोलिजन करना है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो फॉर हम सीधे क्या करेंगे, फॉर कोलिजन जो हमारा इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, 20 sin थीटा, कितना आ जाएगा 20, और इधर की तरफ हो गया 20 cos थीटा, और इसका ऊपर की तरफ 10 है, इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ u हमारा 0 है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा 20 sin थीटा इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 10 के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कभी कोलिजन हो सकता है। अभी हमने सीखा कि अगर कहीं पे ग्राउंड से दो बॉडी को फेंका जाता है ग्रेविटी में, तो हमारा उनका वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। तो यहाँ से देखो अगर sin थीटा, तो sin थीटा कितना बनेगा, 10/20, 1/2, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। हमको थीटा बदल गया। अब हम क्या निकालेंगे, फॉर हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में हम क्या देखेंगे, हॉरिजेंटल में हम देखेंगे UAB, तो ये हमारा क्या है 20 cos, अब cos कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 20 cos, आ गया ना, थीटा हमारा 30 आ गया, नहीं आ गया, तो क्या हो गया 20 cos 30 माइनस उसका इधर वाला कंपोनेंट क्या है 0, क्योंकि वो वर्टिकल फेंका गया है कि नहीं। तो यानी हमारा कितना बनेगा 20 इंटू cos 30 हो गया √3/2, ये आ गया 10√3, कितना आ गया। तो अब हमारा x निकालना है, x क्या हो जाएगा UAB इंटू टाइम, क्या हो जाएगा UAB इंटू कितने समय बाद कोलिजन करने के लिए कह रहा है 0.5 सेकंड। तो हमारे पास ये मिल गया कितना 10√3 इंटू 0.5, यानी कितना आएगा 5√3 मीटर। समझ गए, सिंपल हो गया सवाल, नहीं हो गया। यानी इस तरह के सवालों में हमसे ज़्यादातर यही चीज़ पूछेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर ग्राउंड से फेंका गया है दो प्रोजेक्टाइल को, तो क्या करना है हमको, ग्राउंड से अगर फेंका गया है तो ध्यान से हमको ये देना कि उनका वर्टिकल कंपोनेंट पहली बार क्या होना चाहिए, सेम। ठीक, मिलने के लिए। और दूसरा हमारा इधर वाली डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इधर वाली रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे, टाइम आ जाएगा।
ठीक है। अगर हमको डिस्टेंस चाहिए होगा तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अगर कहीं पे दो पार्टिकल फेंके गए, ठीक है, और उनका मिलन नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम बताना है, ठीक। उसके लिए क्या करेंगे तो हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमारा एक पार्टिकल है ऐसा कुछ कि इधर एक्स एक्सिस की तरफ हमने यहाँ से कहीं इसको छोड़ा 20 मीटर पर सेकेंड से, इससे छोड़ा, ए पॉइंट यहाँ है, और बी वाले को हमने यहाँ छोड़ा ऊपर की तरफ, ये भी किससे 20 मीटर पर सेकेंड से, दोनों पार्टिकल चल रहे हैं। अब हमको इन दोनों के बीच में क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस क्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक पे बैठ जाएंगे हम, चाहे ए पे चाहे बी पे, मतलब रिलेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे, अब एक पे बैठ जाएंगे, फिर दूसरे वाली वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से हमको उसका रियल पाथ बनाना होगा। क्या बनाना होगा उसका रियल, पहले क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी, और एक पे बैठ जाएंगे जो उसको उसी पे क्या मान लेंगे, रेस्ट पे है, फिर दूसरे वाले को ऑब्जर्व कराएंगे, उसका रियल पाथ बनाएंगे किधर जा रही है, ठीक। फिर रियल पाथ बनाने के बाद जिस पे हम बैठ गए थे उससे क्या निकाल लेंगे, डाल देंगे परपेंडिकुलर, क्या डाल देंगे, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यू ए बी, यू ए। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर यू को यू ए हमारा क्या है 20 आई, क्या वेक्टर से देखो क्या वेलोसिटी है 20 आई, एक्स की तरफ चल रहा है ना, ये किधर चल रहा है वाई की तरफ। तो हमारा जो दूसरा वाला है यू बी का हो जाएगा हमारा 20 जे कैप, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर हम लिखें यू ए बी तो क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी, क्या हो जाएगा, यू ए माइनस, चलो बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालते हैं, थोड़ा अच्छा, वैसे किसी से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा हमारा यू बी माइनस यू ए, क्या हो जाएगा यू बी माइनस यू ए। तो अब देखिए ध्यान से, तो हमारा यू बी हमारा कितना है 20 जे कैप है, क्या करेंगे माइनस, क्या होगा ए कितना है हमारा 20 आई कैप, क्या है 20, समझ गए। हम किस पे बैठ गए हैं, ए पे, किस पे बैठ गए हैं, ए हमारा अब रेस्ट पे हो गया। अब ए अगर ऑब्जर्व करेगा तो उसे इसकी वेलोसिटी कैसी लगेगी 20 आई माइनस 20 जे, 20 माइनस 20 आई प्लस 20 जे, या कह सकते हो 20 जे माइनस 20, अरे थोड़ा आई जे के फॉर्म में लिख दें अगर डायरेक्ट, तो 20 आई प्लस 20 जे। तो हम जो इसका एक्चुअल पाथ है उसको यहाँ से एंगल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, किससे, इस वाले एक्सिस से। अगर देखें तो यहाँ अगर हम निकालना चाहें tan अल्फा, क्या निकालना चाहें, y बाई एक्स होता है 20/20 कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आया, मतलब इसको ये ऑब्जर्व होगा कि 45 डिग्री पे ऐसे चलना शुरू हो रहा है, कितने पे चलना शुरू हो रहा है 45 डिग्री पे, है कि नहीं है। अब ये पाथ मान लो कैसा भी जाएगा, मान लेते हैं कितनी भी दूरी से चलना शुरू किया, ऐसे कहीं गया, ठीक। हमको क्या निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमारा ए पॉइंट थोड़ा यहाँ मान लो ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर डालेंगे और यही हमारा होगा, समझ गए। उस समय तुमको ये दिया जाएगा कितनी दूरी से है, मान लो हम कह दें ये 40 मीटर से फेंका गया है, और ये वाला कितने से फेंका गया 60 मीटर से, ये कितने चला है, ये 60 मीटर से चला है, ये 40 मीटर से। अब हमारा इधर की तरफ जाता, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और हमको ये वाली दूरी जो है वही क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मेरे समझाने का मतलब समझ में आया क्या है। पहला काम क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकल पे बैठ जाएंगे, किसी एक पार्टिकल पे बैठ जाएंगे। अब जैसे यहाँ इसी सवाल को हमको यही डाटा 60 और 40 पे हमको सॉल्व करना है, तो अगर ये 40 है, यहाँ 45 है, तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 40 अगर ये हो गई तो ये कितना बचा 20 बचा, ये कितना बचा, और ये 45, तो ये भी क्या है, ये भी 45। अब सोचो ये 20 ये 45 डिग्री, तो ये निकल आएगा नहीं निकल आएगा, कितना निकलेगा, अरे ये देखो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा साइन 45 इक्वल टू ये हो गया डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस 20, साइन 45 1/√2 इंटू 20 इक्वल टू डी, तो कितना आ जाएगा, अगर रैशनलाइज कर दें तो 10√2 मीटर, कितना आ जाएगा
समझ गए सवाल को? अगर डायग्राम बन गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। समझ में आई बात? क्या सवाल था वो समझ आया? भाई इसने यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ चलना शुरू किया, ये मान लो 40 मीटर दूर से छोड़ा गया था, ये 60 मीटर दूर से छोड़ा गया था, तो हमने क्या किया, ए के रेस्पेक्ट में निकाला, तो ए पे हम बैठ गए। अब बी को ऑब्जर्व करें तो उसका पाथ ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब वो पाथ जो दिखाई पड़ रहा है उसको हम ड्रा कर लेंगे वर्चुअली, फिर यहाँ से क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर, और वही परपेंडिकुलर क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस, वही क्या होगा, मिनिमम। समझ गए? नोट करो। तो एक सवाल दे दूसरा, देखिए अगला क्वेश्चन एक है कि आपको क्या है, एक पार्टिकल है यहाँ ए पे, उसको फेंका गया 20√3 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा पार्टिकल बी है जिसको फेंका गया किससे, 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे। अब हमको बताना है कि ये पार्टिकल के बीच में मिनिमम दूरी क्या होगी, क्योंकि ये पार्टिकल मिलेगा नहीं है, तो पहली कंडीशन हमको यही देखना है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जरा इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ें तो इधर कितना आएगा, 20 cos 30 1/√3/2 यानी कितना आएगा, 10√3, कितना आ जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, 20 sin 30 यानी 20 sin 30 हो जाएगा 1/2 यानी 10, यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, 10। ठीक है, अब इसका अगर देखो, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट जरा देखो ध्यान से, कितना आएगा, 20√3 इंटू sin 60 √3/2, यही तो होगा। √3/2 का मतलब कितना बन गया, ये 10 जा, और ये 30 बन गया ऊपर, और इधर कितना बन जाएगा, cos 60 1/2 यानी 10√3, कितना बन जाएगा, 10√3 बना। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी आप ए देखें तो क्या है, इधर की तरफ 10√3 आई कैप, ऊपर है प्लस 30 जे कैप, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब अगर बी देखें हम, यू ऑफ बी, तो ऊपर की तरफ कितना हमारा आया है, 10 जे, सॉरी इधर की तरफ आया -20 यानी -10√3 क्या, आई कैप प्लस 10 जे कैप, आया नहीं आया। अब ध्यान से देखो जरा, इसका वर्टिकल 30, इसका वर्टिकल 10, यानी ये दोनों मिलेंगे नहीं। तो अब हमें क्या निकालना होगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए पहला काम हमारा क्या है, किसी एक पे बैठ जाना, किसी एक पे, और दूसरे को ऑब्जर्व करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यू बी विद रेस्पेक्ट टू ए करते हैं, पहले वाले को ही बैठा देते हैं। क्या किया, यू बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या कैसे निकलेगा ये, यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए, जिसके रेस्पेक्ट निकालना होगा उसी को घटाना है। तो बी का हमारा कितना है, -10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, माइनस हमारा ए कितना है, 10√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप, यही है ना। अब ध्यान से जरा देखें कितना बन रहा है, ये -30 और ये माइनस मिला के क्या हो गया, -20√3, कितना बना, -20√3 आई कैप, और 10 - 20 गया, 10 - 20 गया तो कितना बचा, -10 - 30 -20 जे कैप, ये हुआ नहीं हुआ। और हमने क्या कर लिया है, ए के रेस्पेक्ट में नहीं, ए हमारा अब रेस्ट पे हो गया, इसको ऐसे समझिए, ए पार्टिकल हमारा क्या हो गया, रेस्ट पे। अब बी हमारा, बी को चलना है, बी को, अब बी कैसे चल रहा है, हम किसके साथ एंगल देखना चाहते हैं, एक्स के साथ। किसके साथ देखना चाह रहे हैं, माइनस माइनस आया मतलब क्या हुआ, हमारा एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव, मतलब इसका मोशन ऐसा कहीं नीचे होगा, यही तो समझ में आया। माइनस माइनस का मतलब इसकी वेलोसिटी ऐसे इधर कहीं होगी, ये होगी नहीं होगी। अब हमको क्या निकालना है, ये एंगल, क्या निकालना है ये, अब वो एंगल कैसे निकलेगा, tan थीटा, क्या निकालते हैं हम, tan अल्फा। tan अल्फा मतलब ये क्या हो गया, बेस परपेंडिकुलर है कौन सा, y, तो y/x, y/x करना है तो 20/20√3, ठीक है, ये कट गया, कितना है 1 यानी अल्फा हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री, कितना आ गया। अब इसने 30 डिग्री पे यहाँ से चलना शुरू किया, कितने पे चलना शुरू किया, 30 डिग्री पे। अब इससे हमें क्या डालना है, परपेंडिकुलर, क्या डाल दिया इससे, परपेंडिकुलर, ठीक, समझ गए। अब हमको बस यही वाली दूरी निकालना है, ये कि कितना होगा। तो आपको पता है ये वाली दूरी कितनी है, 20 मीटर, कितना है नहीं है,
तो हाइपरटेनियस पता है परपेंडिकुलर निकल जाएगा, निकल जाएगा कितना 20 sin 30 यानी 10 मीटर। समझ गए बात, समझे नहीं समझे? लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या किया पहले हमने वर्टिकल कंपोनेंट चेक किया कहीं बराबर तो नहीं है। अब यहाँ बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब मिलना नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए पहले हम एक पे बैठ गए और दूसरे की वेलोसिटी को देखा, एक्चुअल वेलोसिटी। उससे हमें क्या पता लगा कि पहली बात तो माइनस माइनस करके पता लगा कि ऐसे कहीं चल रहा होगा। अगर हम विजुलाइज करें ऐसे, देखो ध्यान से, ये हमारे पास होता है इधर प्लस इधर माइनस ऊपर प्लस। अगर ये दोनों माइनस माइनस है मतलब इसकी चलने की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी नहीं होगी। ये हो गया। अब यहाँ से हमको परपेंडिकुलर डाल देना है, डाल दिया क्योंकि ये रुका हुआ है। अब यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये दूरी हमको पता है, ये एंगल अगर निकल आया तो ये हमको आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ये सबसे को बहुत कठिन सवाल माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं, कठिन सवाल। ठीक, नोट कर लीजिए।